क्लास में आज हम लोग रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट के कुछ क्वेश्चन को देखते हैं। और अभी इसके प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट क्यों बनाते हैं, रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट बनाने के प्रोसेस क्या है, इस पर हम लोगों ने डिस्कस किया है। और इस क्लास में हम लोग बात करेंगे कि क्वेश्चन कुछ सोल्यूशन हो, क्वेश्चन कुछ बनाया जाए कि क्वेश्चन कैसे बनता है। तो आइए हम एमएल अग्रवाल साहब का कॉस्ट अकाउंटिंग देखते हैं और कॉस्ट अकाउंटिंग के इस चैप्टर में रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट के फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। आपके पास अगर बुक हो तो फर्स्ट क्वेश्चन को आप देखेंगे और सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, निश्चित रूप से आपसे सॉल्व होगा। तो हमने बताया था आपको प्रीवियस क्लास में कि जब भी हम रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट बनाते हैं तो उसके लिए एक बेस की जरूरत होती है। चाहे आप कॉस्ट अकाउंट का बेस चाहे तो ले सकते हैं या फिनेंशियल अकाउंट का बेस चाहे तो ले सकते हैं। तो हम यहाँ पे कॉस्ट अकाउंट के बेस को लेकर चलते हैं। हमने यह भी बताया था कि जो आइटम ऐड होता है कॉस्ट अकाउंटिंग में, कॉस्ट अकाउंटिंग का प्रॉफिट बेस हम लेते हैं, तो जो आइटम ऐड होता है वो फिनेंशियल अकाउंट के प्रॉफिट बेस में लेस हो जाता है। लेस वाला ऐड करेंगे, ऐड वाला लेस कर लेंगे, तो उस फिनेंशियल अकाउंटिंग प्रॉफिट के बेस पर भी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन हम लोगों ने ये ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है कि कॉस्ट अकाउंट का जो प्रॉफिट होता है वही बेस्ड होता है, क्योंकि वो एस्टिमेटेड होता है। तो आइए हम फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रोड्यूसर्स प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शो अ प्रॉफिट फॉर ₹1257 while its cost book show a profit of ₹1558. An analysis of both the accounts show presents the following information. वर्क ओवरहेड कॉस्ट बुक में दिया हुआ है 8235 और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिया हुआ है 8142। ऑफिस ओवरहेड दिया हुआ है 2126 और फिनेंशियल में दिया हुआ है 2193। सेलिंग ओवरहेड ओनली पीएल अकाउंट में यानी फिनेंशियल अकाउंट में दिया हुआ है 327। क्वेश्चन आपको बनाना है। तो हमने बताया है कि पहले हम कॉस्ट अकाउंट के प्रॉफिट को लेते हैं, तो आप हेडिंग दे देंगे रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट। यदि आपके बुक में कोई एंडिंग ईयर दिया हुआ है, क्लोजिंग ईयर दिया हुआ है, कोई डेट दिया है, तो एज एट 31 मार्च जो डेट हो आप उस डेट को दिखाएंगे। ये हो गया पार्टिकुलर्स। यहाँ पे दो कॉलम हम रखे हैं, क्यों रखे हैं आपको बताते हैं। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे प्रॉफिट एज पर कॉस्ट बुक। आप कॉस्ट अकाउंट भी कर सकते हैं, कॉस्ट बुक भी कर सकते हैं, कॉस्ट शीट भी कर सकते हैं, कॉस्ट रिकॉर्ड भी कर सकते हैं। जो आपके बुक में दिया हो वैसे आप कर सकते हैं। तो दिया हुआ है बुक में 1558। आप यहां लिखेंगे 1558। फिर आप क्वेश्चन पढ़ेंगे, जो ऐड करने वाले आइटम है ऐड करेंगे, जो लेस करने वाले आइटम है उसे लेस करेंगे। तो एक हमने शॉर्ट रूल बताया था प्रीवियस क्लास में कि ज्यादा जोड़ो कम घटाओ, यानी कॉस्ट अकाउंट में कोई एक्सपेंसेस ज्यादा है तो उसको हम ऐड करेंगे और कम है तो उसे लेस करेंगे। ओके, तो फर्स्ट दिया हुआ है ओवरहेड्स। आप देखेंगे कॉस्ट बुक में 8235 दिया हुआ है और पीएल अकाउंट में 8142 दिया हुआ है। ऑब्वियसली कॉस्ट अकाउंट में ये ज्यादा है तो ज्यादा को जोड़ते हैं, इसलिए हम वर्क्स ओवरहेड्स को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। वर्क्स ओवरहेड्स, तो वर्क्स ओवरहेड कैसे देखेंगे, 8235 माइनस 8142। जब आप माइनस करेंगे तो आपको आएगा 93। आप इस कॉलम में नोट करेंगे। ओके, फिर आप देखेंगे ऑफिस ओवरहेड। तो ऑफिस ओवरहेड में आपका कॉस्ट बुक में दिया हुआ है 2126 और पीएल अकाउंट में दिया है 2193, यानी पीएल अकाउंट ज्यादा है, कॉस्ट अकाउंट का एक्सपेंसेस कम है, तो ज्यादा को जोड़ते हैं, कम को घटाते हैं। तो कॉस्ट में कम है तो इसे घटाएंगे यानी लेस में लिखेंगे। और नेक्स्ट आइटम दिया है सेलिंग ओवरहेड्स, वो पीएल अकाउंट में दिया हुआ है, तो ऑलरेडी हमारा कॉस्ट अकाउंट उतना से कम है, तो इस दोनों को हम लेस में लिखेंगे। तो ऐड वाले को आप यहीं पे क्लोज करेंगे, यहाँ 93 करेंगे,
ऐड कर लेंगे। 1651। अब आप आएंगे लेस में। लेस में दिया हुआ है ऑफिस ओवरहेड्स। ऑफिस ओवरहेड्स में पीएल अकाउंट दिया है 2193 माइनस 2126। जब आप लेस करेंगे तो आपको आएगा 67। फिर नेक्स्ट दिया हुआ है सेलिंग ओवरहेड। तो सेलिंग ओवरहेड पीएल अकाउंट में दिया हुआ है, कॉस्ट अकाउंट में नहीं दिया हुआ है। तो कॉस्ट अकाउंट में जो आइटम मिसिंग है, नहीं है, उसको हम लेस करते हैं, क्योंकि ज्यादा जोड़ते हैं कम घटाते हैं। कॉस्ट अकाउंट में नहीं है यानी कम है, तो इसको भी लेस करेंगे। दिया हुआ है आपके बुक में 327। तो 327 आप इसको ऐड कर लीजिए। 77493। अब आप जब लेस करेंगे तो देखेंगे 1357। 1 मिनट। 1257। तो आप देखेंगे अपने बुक में, तो यहाँ पर पीएल अकाउंट का प्रॉफिट दिया है 1257। तो जब आप कॉस्ट अकाउंट से चलेंगे और पीएल अकाउंट का बैलेंस आपको मिल जाएगा, पीएल अकाउंट का प्रॉफिट आपको मिल जाएगा, तो एग्जाम हॉल में आप एश्योर हो जाएंगे कि हमारा सोल्यूशन जो है सही है, हमारा आंसर जो है सही है। तो यहाँ पर लिखेंगे प्रॉफिट एज पर फिनेंशियल अकाउंट, या पीएल अकाउंट भी लिख सकते हैं, और यही आपका आंसर हो जाएगा। तो इसके साथ आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपके बुक में दिया हुआ है, द नेट प्रॉफिट डिस्क्लोज बाय ए कंपनीज कॉस्ट अकाउंट्स फॉर द ईयर वाज ₹30,114, while the net profit as shown in the financial account amounted to ₹19,760 ड्यू टू द फॉलोइंग रीजंस। जो रीजंस दिए हुए हैं वो फर्स्ट है, ओवरहेड्स इन द कॉस्ट अकाउंट वेयर एस्टिमेटेड एट 7,500। द चार्ज ऑफ द ईयर शो बाय द फाइनेंशियल अकाउंट्स वाज 6,932। तो आप देखेंगे यहाँ पर जो ओवरहेड्स है कॉस्ट अकाउंट में एक्सेस है, तो एक्सेस को हम ऐड करते हैं, दोनों में कंपेरिजन करके जो एक्सेस है उसको ऐड कर लेंगे। फिर नेक्स्ट दिया है डायरेक्टर फी नॉट चार्ज इन द कॉस्ट अकाउंट अमाउंट 750। तो नॉट चार्ज है कॉस्ट अकाउंट में, यानी कम को घटाते हैं, चार्ज ही नहीं है तो ये कम हो गया, तो इसको हम माइनस करेंगे। नेक्स्ट है जनरल प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स 600। तो ये पीएल अकाउंट में है, कॉस्ट अकाउंट में नहीं है, तो इसको भी लेस करेंगे। ए न्यू फैक्ट्री फॉर of ₹12,000 was installed this year, on which depreciation of 5% was provided for in the financial account। यानी 12,000 का 5% हो गया 600। 600 फिनेंशियल अकाउंट में दिखाया गया है, कॉस्ट अकाउंट में नहीं दिखाया गया है, तो यह भी कम हुआ, और इसे भी हम लेस करेंगे डेप्रिसिएशन करके। ट्रांसफर फी रिसीव, ये इनकम है, तो आप एक्सपेंसेस को लेस करते हैं, और ये इनकम है इसलिए इसको ऐड करेंगे। और इनकम टैक्स चार्ज एक्सपेंसेस है अगेन, तो इसको भी लेस करेंगे। तो कैसे इस क्वेश्चन को बनाते हैं आइए देखते हैं। फिर यहाँ पे रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट एज एट, देखिए इस बुक में कोई डेट तो दिया है कि नहीं, इस क्वेश्चन में डेट है कि नहीं, नहीं दिया हुआ है, तो आप फिर लिखेंगे। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3, प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट दिया हुआ है। प्रॉफिट कितना है 30,114। 30,114। अब आपको ऐड करना है, तो जो ऐड वाले आइटम है उसको ऐड करिए, और जो लेस वाले आइटम है उसको लेस करेंगे।
तो सबसे पहले दिया हुआ है ओवरहेड्स। ओवरहेड्स आप देखेंगे तो 7,500 माइनस करेंगे 6,932। जब दोनों को लेस करेंगे तो आप देखेंगे आपको आएगा 568। फिर आप आएंगे नेक्स्ट पर, तो डायरेक्टर फी दिया हुआ है जो हम मेंटेन नहीं किए हैं, तो ये लेस में जाएगा। एक और आइटम ऐड में आएगा जिसको हम लोगों ने देखा था, वो ट्रांसफर फी रिसीव्ड है, तो लिखेंगे ट्रांसफर फीस रिसीव्ड कितने का है, 28,000 का है, तो 28 यहाँ दिखा देंगे। अब फिर आएंगे लेस में, तो जो आइटम लेस में दिया हुआ है उसको आप लिखते चलिए। तो सबसे पहले दिया हुआ है डायरेक्टर्स फी। डायरेक्टर्स फी दिया हुआ है आपके बुक में 750। आफ्टर डायरेक्टर फी प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट, प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट में आएंगे तो 600 दिया हुआ है। उसके बाद डेप्रिसिएशन है 12,000 का 5% आप डेप्रिसिएशन करेंगे तो हो जाएगा 600। फिर आगे बढ़ेंगे तो इनकम टैक्स चार्ज है, इनकम टैक्स दिया हुआ है 9,000। दोनों चारों को आइटम को ऐड कर लीजिए, तो ऐड करेंगे तो आएगा 10,950। अब आप इसको एडजस्ट कर लीजिए, ऊपर वाले से लेस कर लीजिए, तो लेस करेंगे तो 0, 6, 7, 19,760। आप देखेंगे 19,760 दिया हुआ है, तो लिखेंगे प्रॉफिट एज पर फिनेंशियल अकाउंटिंग। और 19,760 आ गया। तो इस तरीके से जब क्वेश्चन आप बनाएंगे तो एग्जाम हॉल में ही आप एश्योर हो जाएंगे कि आपका सॉल्यूशन सही है या नहीं है, क्योंकि आप कॉस्ट अकाउंट के प्रॉफिट से चलेंगे और आप फिनेंशियल अकाउंट के प्रॉफिट पे आ जाएंगे। तो आज की क्लास में हम इतना ही रहने देते हैं। आप वीडियो अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए और इसे जितने स्टूडेंट्स देखेंगे उनको बेनिफिट होगा और मुझे लगेगा कि यूट्यूब क्लास से हम कुछ अच्छा कर रहे हैं। चलिए, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।